दोस्तों, कैसे आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल। घनमूल के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ रहा हमारा टॉपिक, इसी के ऊपर आज हम लोग फाइट यानी चर्चा करने वाले हैं। इसी चीज को आज हम सीखेंगे कि ये इसे कैसे निकाला जाता है। और इसके पहले हमारा वर्गमूल का वीडियो बन चुका है। अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं आप हम वीडियो सबसे ऊपर ही होगा, आप जाके देख लीजिएगा चैनल में घुस के। और अगर आपको ये नहीं पता कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो वीडियो सबसे आसान है। उसके हम आपको समझाने का पूरा कोशिश किए हैं कि आप जाके समझ जाइए। और हमारा यहाँ पर आज का ये टॉपिक है ये घनमूल, कि इसमें घनमूल क्या होता है, घनमूल कैसे निकालते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीज सीखेंगे। पहली चीज घनमूल, दूसरी चीज घनमूल तो सीखेंगे घनमूल तो सीखेंगे। और वर्गमूल के ऊपर पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल सिर्फ निकालना बताए थे। अब की वीडियो में वर्गमूल के ऊपर सवाल भी बताएंगे, तो जो तेज सीखेंगे। तो वीडियो को जरा से भी स्किप करें। कोई लोग बहुत तेज बनते हैं तो स्किप कर देते हैं वीडियो, जिससे उन्हें समझ में नहीं आता। मैथ एक ऐसी चीज है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे घनमूल क्या होता है। घनमूल क्या होता है। अब जिसके पावर 3 हो, मान लीजिए कोई डिजिट है 4, अब इसके पावर अगर 3 लिखा है तो ये घनमूल है, 2 लिखा है तो ये वर्गमूल है, 3 लिखा है मतलब 3 का मतलब होता है ये। अगर आपको ये एलसीएम आता होगा तो ये चीज गुणनखंड आपको कतई जहर आता होगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है 4 चौके 16 और 16 चौके 64 इजी। तब आइए हम लोग अब इसका घनमूल करते हैं, मतलब सवाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लें पहला सवाल, हम लोग का एग्जाम्पल के लिए ले लें हम लोग सवाल, जैसे कि छोटा सवाल। आइए करते हैं एग्जाम्पल के लिए, हम लोग समझाने के लिए यही 64 ले लेते हैं। अब 64, अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 64। अब यहाँ पर लिख देते हैं 64। अब 64 का हम लोग का यहाँ पर एलसीएम यानी गुणनखंड करना होगा। तो आइए करते हैं। अब 64 आपको एलसीएम तो आता ही होगा, नहीं आता तो सीख लीजिएगा। 2 से सबसे छोटी अंक से लेके जाते हैं, 2 से फिर काटे 3 बार में, काट दिए 2 बार में। अब फिर अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 तो 1 से वही अंक उतर जाएगा। अब ये 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। विभाज्यता के नियम, 2 के विभाज्यता के नियम कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 10 आए वो कटते हैं 2 से। तो यहाँ पर 2 आया तो ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 छंगे 12, ये कट गया। अब ये कट गया। अब यहाँ पर 2 से इसको और काट, जितनी बार कटे काट देते हैं। तो आइए काट देते हैं। कट गया। अब ये बना जोड़ा। अब इसका हम लोग का जो जोड़ा बनेगा वो 3 का बनाएंगे, 3 का 2 जोड़ा बना। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 जितनी अंक लिख दें, नहीं, 3 है तो 3 का कॉमन लेके लिखेंगे। तो कितनी बार है, 2 बार, तो कॉमन लेके लिखेंगे 2 × 2 = 4।
आ गया। अगर आपको लगता है आंसर गलत है, 4 की पावर 3 यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख के 64 आ जाएगा। हम आपको बताए थे एग्जाम्पल में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आइए अगली वीडियो में चलते हैं, मतलब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का जो है वो है 512। तो 512 को आइए करते हैं। 512 का हम लोग एलसीएम में गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 2 बार में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 आया तो 4 से माइनस, मतलब यहाँ पर आप भाग कर सकते हैं। हम आपको करके भी दिखा देते हैं, वैसे मन में कर लिए हैं लेकिन आपको समझाने के लिए करके भी दिखा देते हैं। तो दूनी 4, 1 1 2 पंचे 10 10 1 2 2 छंगे 12, 2 5 6 आया, 2 5 6 आया, 2 5 6 आया, 2 5 6 आया। अब ये 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, कट गया। अब ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, कट रहा है अभी भी, हाँ 2 से कट रहा है, काटो अभी भी। लास्ट में 4 है, अभी अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं कट रहा है। अब सॉरी यहाँ पर 64 नहीं, 34 नहीं, यहाँ पर 32 रहेगा। और इसको जो हम लोग काटेंगे 2 से 32 को तो आएगा कितना 16। अब इसको काटेंगे तो 8 बार में 2 से, अब इसको काटेंगे तो 4 बार में, अब इसको काटेंगे 2 बार में, अब इसको काटेंगे 1 बार में। तो इतना बड़ा लंबा सीढ़ी नहीं लाइन, कितने जोड़ा बनते हैं 1 2 3 3 का 3 जोड़ा बना तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर आप 8 गुणे 8 करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 8 की पावर 3, तो घूम के 512 आ जाएगा। आप चेक करके कमेंट में बताइएगा। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा नया सवाल, तो इसमें पूछा है यदि अंडर रूट 256 गुणे 4 स्क्वायर बराबर x, यानी आंसर को ये x माना है, ये आपको बजा रहा है लेकिन इसमें हम लोग को उलझना नहीं है। आंसर जो है वो x है, माना आंसर बराबर x, इसको एक बार छोड़ देते हैं। है तो x का मान, मतलब आंसर पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतने से हमें ध्यान देना है, इतने से। तो अंडर रूट ये है और ये है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो अंडर रूट को अंडर रूट ही लिख देंगे हम लोग, और गुणे इसको स्क्वायर को स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मतलब ये तो बराबर आएगा 16, 16 लिख देते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, कितना आएगा। अगर आपको नहीं पता तो यही कहते हैं आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो ये छोटी संख्या है, फिलहाल इसको 16 आएगा। नहीं अगर आपको कंफ्यूजन है तो 16 गुणे 16 कर लीजिए, 6 36 6 3 9, ये देखिए आ गया।
इसका मतलब हमारा सही है। यही बताए हैं कि कैसे इसको निकालें, कि इसको अगर हम वर्गमूल से इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो इसको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये टॉपिक। तो अब इसको निकालने के बाद 16 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर x बराबर लगा देते हैं, x का मान निकाल रहे हैं। x बराबर हम लोग का आ गया 16 गुणे 16 बराबर यही अंक दोबारा से आ जाएगा 256। यह अंक हमारा आंसर आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अंडर रूट में मिश्रित भिन्न में एक ये लिखा और लिखा बराबर है। तो डर लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है, उससे भी आसान है। तो ये इसमें सबसे पहले आपको इसको सरल करना होगा। तो सरल करना आता है, वो नहीं आता है तो बता भी देते हैं। 16 को इसमें एक में, अगर यहाँ 2 होगा 16, तो अभी फिलहाल 1 है, तो 16 कम 16 और प्लस 9 कर देंगे तो आएगा 25/16। अब इसका एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला इसका है जो अंडर रूट का। इस अंडर रूट को इस तरह हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 अंडर रूट 16, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को रख के सवाल हल होगा। तो आइए रख देते हैं, इसको यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। इसका होता है मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, मान लीजिए वो संख्या x और ये नीचे वाला y, मतलब यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं। अंडर रूट थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। अंडर रूट 16। अब इसको बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये 4 आएगा। हो गया। अब इसको बस चाहे ये आंसर हो गया, चाहे ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको मिश्रित भिन्न में कर दीजिए। ये आ गया इसका आंसर, 1 सही 1/4। इतना आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे रख दो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, हम आपको ऐसे ही नया वीडियो लाएंगे। थैंक यू।